हमारा अपना शहर है, अपना बारामूला है, हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप अभी नहीं केटर करेंगे तो कल को ये इट विल कम बैक। विद इन एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। तो अभी तो हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक डी एडिक्शन सेंटर अपने रिसोर्सेज से खोला। फाइनली वी विल गो टू ब्लॉक लेवल्स ऑल्सो। तो ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे, और एसडीएम्स को भी मैं ये बोलूँगी, जहाँ पे आपको ये लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वेकेंट है और उसका हम बेटर यूज कर सकते हैं, स्कूल्स का जैसे हमने किया उसी तरीके से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हमने जो यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर खोला है और आज की मीटिंग का भी ये रीजन था हमने यहाँ रखी, सो दैट एवरीबडी इज अवेयर कि कहीं पे भी कोई ऐसा बच्चा या कोई अडल्ट जिसको एडिक्शन से इश्यूज है वो यहाँ पे हम उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे। अभी तो हमने अपने रिसोर्सेज, अपने डॉक्टर्स और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। फाइनली आई हैव टॉक्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें एडिशनल रिसोर्सेज भी आएंगे, एडिशनल डॉक्टर्स भी यहाँ पे आएंगे। तो जो भी यहाँ पर अडल्ट आता है या बच्चा आता है उसकी प्रॉपर इलाज भी होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि फीमेल वार्ड भी है, मेल वार्ड भी है, तो हमने फैसिलिटी ऐसी अवेलेबल कर रही है जिसमें इन हाउस अगर इन पेशेंट्स भी आपने रखने हैं तो वो हम रखें। प्रॉब्लम हमें ये आई थी, हमें जीएमसी में भी एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है आपकी, वो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा पुलिस का भी एक एडिक्शन सेंटर चल रहा है, बट वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना केटर नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वी हैव डॉक्टर्स, हमें डॉक्टर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह और हमें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैं पक्का लेके आऊंगी। और भी पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर हमारे पास कोई चीज अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ पे रिक्रिएशन फैसिलिटी होनी चाहिए। बच्चे को लाके यहाँ पर एज अ वो नॉर्मल पेशेंट नहीं होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसकी रिक्रिएशन फैसिलिटी होनी चाहिए। हमने अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी अंडर जो हमें अवार्ड मनी मिला है उसमें भी हमने यहाँ पर काफी फंड्स इसको एलोकेट किए हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए। इसी के साथ साथ हमने बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जेएनके से भी वी विल कन्वर्ज आवर फैसिलिटीज, वी विल कन्वर्ज आवर रिसोर्सेज, ताकि यहाँ पे हमें किसी भी ऐसी तरीके की दिक्कत ना हो। हमारे डिफरेंट इसमें ऑल गवर्नमेंट अप्रोच है। ऑल गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब ये है कि कोई एक डिपार्टमेंट सिर्फ आप बोलो हेल्थ करेगा वो नहीं हो सकता। इसीलिए एनकॉड और एनएमबीए की हम मीटिंग्स यहाँ पर क्यूमुलेटिवली कर रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर का हो, चाहे वो हमारे रेवेन्यू के हो, चाहे वो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सब जो है उसको मिलके इस जो हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज में फैलती जा रही है उसके अगेंस्ट काम करना है। बेसिकली एनकॉड और एनएमबीए तो ऐसे हमारी मीटिंग्स होती हैं जो हम हर महीने लेते हैं, ताकि जो ड्रग्स का जो मसला है पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे यूटी में, उसको रिजॉल्व करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब की डायरेक्शन दी है कि इन मीटिंग्स को रेगुलरली होल्ड किया जाए। और ड्रग्स जैसी जो इशू है उसको केटर करने के लिए एक ऑल गवर्नमेंट और ऑल डिपार्टमेंट अप्रोच जो है हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आज जो हमने सेंटर कुछ दिनों पहले यहाँ पे इनॉग्रेट भी किया था, तो वहाँ पर ही हमने ये मीटिंग की ताकि हम सारे डिपार्टमेंट्स को भी इसमें अप्राइज़ कर पाए कि किस तरीके से हम जो है ऑल कंसर्टेड एफर्ट से अपने जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो विक्टिम्स हैं उनको इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस भी पास हुई हैं कि क्या क्या हमें इस पूरे महीने कारगुजारी करनी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की क्या क्या आईसी अप्रोचेस रहेंगी, और जो बच्चे ट्रीटमेंट चाहते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, इसके बारे में सारी डिस्कशंस हुई।